दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति विशेष में नहीं होती, या हर व्यक्ति अपने अंदर इस क्षमता को नहीं रखता। वो एक नहीं, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है ज्ञान और एक होती है हौसला या जोश या हिम्मत। मतलब हिम्मत और जोश हर व्यक्ति विशेष में नहीं होती। ये दोनों पार्ट जिस व्यक्ति विशेष में होते हैं वो बहुत एक समझदार या एक बहुत सुलझा हुआ आदमी माना जाता है। पर उसके साथ साथ एक चीज़ और भी समझने की होती है कि जिस आदमी में जोश होता है वो हर आदमी उसको संभालने की भी उसमें क्षमता होनी चाहिए। कई व्यक्ति में ऐसे होते हैं जिसमें हिम्मत होती है, पर वो हिम्मत ऐसी होती है कि उसका मिसयूज कर देता है। हिम्मत एक ऐसी चीज़ है, ऐसा गुण है जो ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ कर दिया नहीं होता। वो सभी को ही देता है, पर किसी में कम किसी में ज़्यादा है, ये होता है। इसमें ज्ञान के साथ साथ जोश भी है, हिम्मत भी है और हौसला भी है, और थोड़ी सी उसमें सहनशीलता की शक्ति है। तो बहुत ही एक यूनिक आदमी उसको गिन सकते हैं। यूनिक इसलिए है कि कभी कभी कुछ बात कर रहे होते हैं और हमें अथाह जोश आ जाए तो लड़ाई के टाइम या किसी टाइम हम हाथ उठा देते हैं, जो हानिकारक साबित होता है हर स्थिति में। वो अभी बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि जिसका फ़ायदा हमें मिलता है, पर ऐसा नहीं होता। ये बहुत जो हाथापाई की स्थिति जोश को ही कह सकते हैं कि आदमी एक्साइटमेंट में या जोश में ये वर्क कर देता है और उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। कभी कभी ये लॉन्ग टाइम के लिए बहुत लंबा टाइम पीरियड तक इसका भुगतान उसको करना पड़ता है। तो जिसको भगवान ने या ऊपर वाले ने हिम्मत दी है, उसका अगर वो यूज़ सही ढंग से करे तो वो एक इतना कामयाब और जिम्मेदार आदमी साबित होगा, और इतना ही उसकी वाहवाह होगी कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे हिम्मत है तो किसी सपोज करो हमने कोई अपना प्लेटफार्म चुना है या किसी क्षेत्र में हमने हमारा हासिल करनी है, तो उसके साथ हिम्मत के साथ या जोश के साथ हमें ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ये नहीं कि हमने सोच लिया कर लिया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, निरंतर प्रयास करना ज़रूरी होगा। तो जब हमारे में हौसला होगा तो हौसले के साथ ही हम उसे आगे बढ़ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हौसला होता है और हौसला होता नहीं, और हम काम करने बैठ जाते हैं, किसी क्षेत्र में लग जाते हैं, या और वो एक बार दो बार उसका प्रयास फेल हो जाता है तो वो उसको पीछे हट जाता है। तो ये इसमें हिम्मत होती है, वो लगा रहता है, लास्ट टाइम तो लगा रहता है जब तक उसको कर गुजरने की उसमें क्षमता होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम बाद उसको छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत होता है। उसमें क्या है, तो उस व्यक्ति विशेष का भी नुकसान होता है, और जो टाइम उसका है वो तो ख़राब होता ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है उससे पैसा भी ख़राब होता है। तो आज के टाइम में कोई भी चीज़ या कोई भी हम वर्ग या वो किसी भी क्षेत्र पर काम करने हैं तो उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट सबसे पहले है। फ्री का कोई काम आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या है, पहले थोड़ा सा, जब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जिसके पास दिमाग है या ज्ञान है उसके साथ हिम्मत हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जिसमें अगर ज्ञान होगा तो वो नेचुरल है कि वो उसको ज्ञान जोश के साथ करेगा, और जोश के साथ थोड़ी समझदारी भी होनी चाहिए। अगर समझदारी नहीं है तो हिम्मत और जोश बेकार है, उल्टा उसका नुकसान पहुंचा देगी। तो नुकसान को अगर कंट्रोल करना है तो हमारे पास सहनशीलता की पावर भी होती है। अगर आप में जोश आता है और उसमें सहनशीलता की जरा सी भी कैपेसिटी नहीं है तो आप ऐसे गिरेंगे कि आपका जोश सब तरह का तरह रह जाएगा। तो जोश को रोकने के लिए, थामने के लिए भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा संयम, थोड़ा रुक कर या थोड़ा सा कुछ टाइम समझ कर तब उस पर वर्क करना चाहिए किसी भी कार्य पर। या जैसे कोई हम सपोज करो मकान ही बना रहे हैं, तो मकान ये नहीं कि आपके पास आया पैसा और झोंक दिया। क्योंकि उसके लिए मकान को बनाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल में हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि मकान को बनाने के लिए क्या होता है कि हम सस्ती जगह पर पैसा लगा देते हैं, सोचते हैं कि हाँ हमारा मकान सबसे बेटर लगेगा। पर ये क्या है कि वहाँ के लोकेलिटी इतनी बेकार होती है कि वो आपने पैसा लगाया हुआ भी सब बेकार हो जाता है। वो इसलिए बेकार होता है कि सस्ती लोकेशन वहीं होती है जहाँ हमारे से नीचे लेवल के आदमी होते हैं। अगर आपने एक अच्छी कॉलोनी में, सोसाइटी में पैसा लगाओगे, चाहे आप थोड़ा ही लगाएंगे, पर उसकी वैल्यू, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ेगी। आपका स्ट्रक्चर एक बात की बात है, स्ट्रक्चर तो कभी भी रेट भी खड़ा कर सकते हो, पर स्ट्रक्चर अगर आपने ऐसी जगह खड़ा कर दिया कि यहाँ के लोग ठीक हैं तो वहाँ लोकेलिटी
बनेगी ही नहीं कभी भी, और वो आप बाद में पछताना पड़ेगा। और नहीं तो आप कोई अगर सपोज कर व्हीकल ही लेंगे तो व्हीकल के ऊपर लड़ाई, वो आप छोटे लोग क्या हो करते हैं, छोटे लोगों में हीन भावना होती है। आप तरक्की करेंगे तो वो उससे खुशी नहीं रहेंगे, उल्टा उनके अंदर किलस भावना होगी। और जो जो हाई सोसाइटी होगी उसमें किलसने की भावना इतनी नहीं होती, वो अपने उन पर टाइम ही नहीं होता। वो जो ये अपने छोटे सोसाइटी के लोग होते हैं, छोटे सोसाइटी आप समझ सकते हैं कि जो मजदूर तबके का आदमी है वो धीरे धीरे प्रयास करता है, और जो बिजनेस लेवल का या एक अच्छी सोसाइटी का या अच्छी लाइन का पढ़ा लिखा आदमी है वो जल्दी तरक्की कर जाता है। तो वो अपना मिलान हमसे करेगा, और उस कंडीशन में वो उसे प्रॉपर कर नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन में उसको नुकसान को वो वैसे तो मतलब उस लेवल पर तक खड़ा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, उल्टा उसमें जेलिस की भावना आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी काम को अगर करेंगे तो ढंग से या अच्छी जगह पर लगेंगे तो जल्दी तरक्की करेंगे। जैसे हम अगर बिजनेस भी करते हैं एक पीक एरिया जैसे कि किसी अच्छे कोई शहर है, शहर में हम अच्छी लोकेशन पर काम करेंगे तो जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। हाँ, उसमें दिक्कत ये आएगी फंड थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा, पर पहले आप थोड़ा उसको बारीकी से समझ के तब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आउटर करेंगे तो आउटर में करने के लिए पहले आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा, और आपकी ज़िंदगी भी थोड़ी पड़ जाएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जहाँ भी जिस भी क्षेत्र पे जिस चीज़ पर हम काम करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन या उसकी क्वालिटी देखे तब कुछ काम करें। ये नहीं कि पैसा बहुत छोटी चीज़ भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है, पर बड़ी चीज़ इसलिए है कि ये जब जाता है तो बहुत जल्दी चला जाता है और आने में टाइम लेता है। ये नहीं कि एकदम बहुत कम आता है। रेयर ही कंडीशन है कि इसको कमाना आसान भी है और कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि अगर हमारे पास पैसा ऑलरेडी है तो उससे हम जल्दी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये एक सच्चाई भी है, और सच्चाई ही ज़्यादा है, झूठ तो नहीं कहा जा सकता। झूठ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि व्यापार बिना पैसे के बहुत ही कम चल पाता है। आपके पास अगर पैसा होगा तो ऑटोमेटिक आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और पैसा होने के बाद एक बेवकूफ़ इंसान भी समझदार बन जाता है। तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि आपके पास अगर समझ मतलब ज्ञान और जोश और थोड़ा सही में है तो आप बहुत अच्छे आदमी बन सकते हैं, और बन के ही निकलना चाहिए। कहीं भी किसी क्षेत्र पर काम करेंगे तो ठीक ही काम करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि कभी भी किसी काम को करें तो जोश के साथ करें, मायूसी के साथ या अपने निढाल दिल से या बिना हौसले से काम करोगे तो वो मंजिल तक बहुत कम पहुंच पाता है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें हौसला भी रखना है, और ये भी देखना है कि हम इस पर पैसा लगा रहे हैं और पैसे का मिसयूज ना हो जाए। हम आगे जाके पीछे लौटने में नुकसान ही खाएंगे हर कंडीशन में। ये है लेट हो सकता है, तो उसके लिए हम ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और गलत को ठीक कैसा करा जाए। ये चीज़ जोश में और कॉन्फिडेंस मतलब अपने संयम के उस हिसाब से उसको सही कर सकते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि हमने कोशिश की और बहुत कोशिश की, एक 100% का काम है 75 पर पहुंच गए और 25 बैलेंस बचा, तब हम उससे वापसी आने की सोचते हैं, जो बहुत नुकसानदायक और बहुत आपको क्षति पहुंचाने वाला डिसीजन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा जब हम 75 स्टेज पर पहुंच जाते हैं किसी काम पर या किसी वर्क पर, तो हमें थोड़ा रुक कर या ठहर कर इंतजार करना चाहिए। उसकी टाइम सीमा ये आप निर्धारित कर सकते हैं कितना। ये नहीं कि क्षणों का है, कई दिनों का भी होता है, कई सालों का भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या वर्क लिए हैं। हम इस बात को लोकेशन के या अपने डिसीजन के हिसाब से आप हैंडल कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ जिस आदमी में जोश और ध्यान मतलब समझ और संयम है उसे कोई हराने वाला नहीं है। वो एक शख्सियत ऐसी है कि बहुत कामयाब होकर ही रहेगी। तो मैं मानता हूँ आपको जिस आदमी में जोश है उस जोश का मिसयूज़ कभी ना करें। अगर मिसयूज़ करेंगे तो आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो जोश को जिसमें ये ऑलरेडी है तो उसको अपने अंदर अपनी क्षमता समझकर और थोड़ा सा अपने को संयम में रखकर, संयम सेंस की है कि आप कोई काम नहीं करने जा रहे हैं और हाथ पैर उल्टे सीधे खाएंगे तो आपका नुकसान होगा। दूसरी बात, पैसा ऐसी चीज़ है कि बार बार बहुत कम आता है ज़िंदगी में, एक फ्लो के साथ आता है, और ज़िंदगी में मतलब टाइम हर सीजन एक दो बार ही आती है, यानी कि निरंतर नहीं आती। ये हम जो सोचते हैं कि मौके आएंगे,
ज़िंदगी में इतनी बार नहीं आते जितने हम सोचते हैं। एक बार जो आपने मौका खो दिया फिर हाथ नहीं आता, और हाथ आता है तो आपकी सारी क्षमताएं घट बढ़ जाती हैं। एक निश्चित टाइम पर, निश्चित समय पर और सही काम कर लिया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है। और आपने ये सोचेंगे बाद में हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका रिजल्ट अक्सर ख़राब ही जाता है। कंप्लीट नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ % तो ख़राब जाएगा। तो इसीलिए हम बार बार ये सोचते हैं कि हमें काम को करें और कॉन्फिडेंस के साथ करें और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और दृढ़ता के साथ करेंगे तो हमारा जोश आपको मंजिल तक पहुंचा के ही हटेगा। तो हम हमारा ये मतलब है कि कभी भी कोई डिसीजन लें तो तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर करें, आपको निश्चित है सफलता मिलेगी। थैंक यू।